हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवटन गोरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। सबसे पहले तो आपसे एक बात बोली थी कि बहुत टाइम हो गया था मेरी कोई वीडियो नहीं आई है चैनल पे। उसका मेन रीज़न यही है कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी की पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ जिसका टॉपिक है टिप्स फॉर फाइनल डेज हिस्ट्री प्रिपरेशन, कि कैसे हम हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्पेशली फाइनल डेज में जो पीरियड अब चालू हो चुका है, बोर्ड का टाइम बहुत कम बचा है, तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए 5 मेन टिप्स लेके आ गया हूँ कि जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो सीधा बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली टिप पे, जो कि है स्टडी हमें क्या करना है, वो तो ऑब्वियसली बात है, हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन उसमें अब ऐसा टाइम नहीं बचा कि हम एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकें। अब वो टाइम आ गया कि हमारे सारे चैप्टर्स कवर होने चाहिए, सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन है कि अगर आप बहुत अच्छे रीडर हो तो आप NCERT की सारी चैप्टर्स पढ़ना चालू कर दो। लेकिन अगर आपसे चैप्टर्स पढ़ना डिफिकल्ट लगता है, आपको NCERT के वर्ड समझ में नहीं आते, आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने कि हमारी आप वीडियोस देख लो। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा NCERT बेस्ड पे वीडियो बनाई है, पीपीटी पीछे चलती रहती है, जिनको आप देख के पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ हमने सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट, सारे एक चीज़ NCERT की कवर करी है, कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हो और इस तरीके से हिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बिल्कुल किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको स्किप नहीं करना है। बहुत सारी बार हिस्ट्री में तो स्पेशली ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते, तो आपको कोशिश करनी है कि आप क्लियर करो। हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, जो कि है रिवीजन। अब वो पीरियड आ चुका है कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ो तो उसको आपको रिवाइज करना भी जरूरी है। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा कि आपने 50 मिनट की कोई वीडियो देखी और फिर सालों साल तक आपको वो चीज़ याद रह गई। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आपको हर बार 50 मिनट उस चैप्टर को देने पड़ेंगे। आपने एक बार 50 मिनट की वीडियो देख ली, आपने एक बार 50 मिनट में रीडिंग मान ली NCERT की, तो जब दूसरी बार आप रिवीजन करोगे तो उसका आधे से भी कम टाइम लगेगा। फिर ऐसे हमें 3-4 बार रिवीजन करना पड़ता है अलग अलग तरीकों से। आपको बार बार उसको एक बार देखना पड़ता है कि हमें याद है कि नहीं, और जैसे ही आप एक बार देखोगे ना, आपको पूरा चैप्टर अपनी आंखों के सामने आ जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार पढ़ के सीधा बोर्ड का एग्जाम देने नहीं जा सकते, आपको बार बार उस चैप्टर को देखना पड़ेगा और हर बार उससे कम ही टाइम लगने वाला है। तो एक टाइम आएगा कि आप सिर्फ बुक का चैप्टर टॉपिक पढ़ोगे और आपको याद आ जाएगा कि अंदर क्या डिटेल है। तो ऐसे हमें 3-4 बार एटलीस्ट पूरा एक चैप्टर का रिवीजन मारना है जल्दी। अगर आपको इसमें वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे टॉपिक्स को पढ़ना है, वो भी आप देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हज़ारों डेट्स हम याद कैसे करें। स्पेशली ये प्रॉब्लम बच्चों को हिस्ट्री में जाती है, पॉलिटिकल साइंस में जाती है कि इतनी सारी डेट्स हम एक्चुअली में याद कैसे करें, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली में डेट हज़ारों में नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड डेट्स है हमारे सामने। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक वीडियो बना रहा था एक चैप्टर की, वहाँ पे इस बारे में डेट दी गई थी कि नेहरू जी ने गांधी जी को लेटर लिखा, तो उसकी डेट क्या थी। अब बच्चे इस चैप्टर को देखते हैं, अब इस बच्चे देखते हैं कि यार इतनी बहुत सारी डेट्स, नेहरू जी की डेट है, फिर गांधी जी ने रिप्लाई किया उसकी डेट है, फिर ये डेट वो डेट, कैसे याद करेंगे। एक ही चैप्टर में 50-100 डेट है, लेकिन एक्चुअली में ये डेट जो है वो आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आपको याद रखना है, रट्टा मारना है कि नेहरू जी ने कब लेटर लिखा था, बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि आपको समझ में आ जाए कि वो किस टाइम पीरियड का लेटर है, वो जो इंसिडेंट वो किस टाइम पीरियड का है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेट को देख के ये पता लगाओ कि वो टाइम पीरियड बताने के लिए आपको दी गई है या एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे डेट्स ऐसी बहुत सारी आएंगी कि ये वाला मार्च कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ, ये वाला सॉल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च एक ही चीज़ है, ये वाला नॉन कोऑपरेशन कब हुआ है, कुछ और कब हुआ। ऐसी जितनी भी डेट्स है ये आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा मोस्टली डेट्स ऐसी हैं जो आपको एक्चुअली में याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, बल्कि सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस समझना है कि वो इंसिडेंट किस टाइम पीरियड में हुआ। तो ये हो गया हमारे पूरी डेट का। तो इसके बाद आपकी कुछ ही डेट्स बचेंगी जो आपको याद करना पड़ेंगी। तो अगला हमारा टॉपिक आता है बॉक्सेस भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसके बारे में बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, बॉक्सेस कितने करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और जब हम लोग का बोर्ड आ रहा था हमारे सामने भी यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि बॉक्सेस को पढ़े या ना पढ़े। कुछ टीचर्स बोलते थे पढ़ना चाहिए, कुछ बोलते थे नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ बोलते थे स्किप कर दो, कोई काम के नहीं है। लेकिन एक्चुअली में समझ में आपको तभी आता है जब आप एक बार बोर्ड को एक्सपीरियंस कर लेते हो। तो मैंने एक बार अच्छे से एक्सपीरियंस कर रखा और मैं अपने एक्सपीरियंस से एकदम सच्चाई आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि बॉक्स पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेकार लगती है मेरे को CBSE
यूपीएससी के बारे में कि वो इसको बिल्कुल भी कभी क्लियर नहीं करते हैं अच्छे से। तो एक्चुअली में जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बॉक्स में कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती जो आपको बोर्ड में कभी क्वेश्चन के रूप में दिखेगी, बल्कि सिर्फ पैसेजेस जो आते हैं उसमें वहाँ पे हमें बॉक्स देखने को मिलते हैं। वो भी अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ऐसा नहीं है कि बॉक्सेस के पैराग्राफ्स के आंसर नहीं बनेंगे, पैसेजेस के आंसर बन जाएंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो। इसके अलावा बहुत कुछ ही बॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्चुअली में कुछ मीनिंग दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे गहापति वाला एक बॉक्स है, वहाँ पे कुछ बॉक्स ऐसे मिलेंगे जो किसी वर्ड का टर्म को मीनिंग समझाते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स का मीनिंग समझाया गया है कुछ बॉक्सेस में। तो ये जो बॉक्सेस है जहाँ पे एक्चुअली में किसी टर्म का मीनिंग समझाया जा रहा है या फिर कोई इंपॉर्टेंट टर्म बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी बॉक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको तभी पढ़ना है आपको लगे कि इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको नॉलेज चाहिए उस टॉपिक के बारे में, आपको और डिटेल में घुसना है तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा वहाँ की सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि जितने भी बॉक्सेस हैं हमने अपनी वीडियो में अगर इंपॉर्टेंस अगर बॉक्सेस में कोई इंपॉर्टेंट बात छुपी है तो उसको हमने कवर कर रखा है। बाकी ऐसे जितने भी बॉक्सेस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि दो लोगों की बात करने का तरीका बताया, दो लोगों के बात को बताया, कोई कॉन्वर्सेशन लिखा हुआ है, ये सब बॉक्स सिर्फ आपके इंटरेस्ट बेस्ड रहता है। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो स्मार्ट स्टडी जब हमें करना है तो हमें ये सब चीज़ समझना है अच्छे से कि कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कितनी चीज़ें हम स्किप भी कर सकते हैं, फिर कितनी चीज़ सिर्फ हम इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का आता है सैम्पल पेपर्स या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। ये हमने कई बार बोल रखा है कि आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। उसका मेन रीज़न यही है कि आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि कैसे पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो वीडियो में बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली कल वीडियो आ जाएगी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन एक बात जो मैं अच्छे से बोलूँगा कि वो वीडियो बिल्कुल मत देखना अगर आपने पहले वाले स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं। तो अगर आपने चैप्टर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, एक भी बार नहीं पढ़ा चैप्टर, आपको कुछ भी नहीं पता चैप्टर में क्या है और आप सोचो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं उसी से फंस जाएंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। हाँ, उसकी ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनमें से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वही पढ़ के चले जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कोई क्वेश्चन आए ही ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, सिर्फ तब के लिए जब आप चैप्टर्स पढ़ चुके हो, आपको हर एक कॉन्सेप्ट का अच्छे से नॉलेज है, उसके बाद आप नॉलेज अपना चेक कर रहे हो। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह और सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह। तो यही इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हेल्पफुल में लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।